अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर। ई चालान सबसे बड़ा मौजू बना हुआ है इस वक्त कराची शहर का, और हमने हमेशा हिमायत की है इस ई चालान की कि पूरी दुनिया में ये नाफिजुल अमल है और यहाँ आखिर क्यों एतराज़ है। लेकिन हमारा इख्तिलाफ भी जुर्मानों पर है। शहरी कहीं कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है शहर का, कहीं कुछ कहते हैं, लेकिन ई चालान का निफाज जो है वो फेसलेस ई सिस्टम जो है वो बेहतरीन एक चीज़ है जिसका हम हमेशा से जब से ये शुरू हुआ है हम इसका दिफा भी करते नज़र आते हैं, इख्तिलाफ भी करते नज़र आते हैं कि इख्तिलाफ जुर्मानों पर है और ये सिस्टम बहुत अच्छा है, मज़ीद कैमरे भी लगने। लेकिन इसमें सबसे बड़ी एक बात यह है कि 50,000 के करीब जो है अब तक 27 अक्टूबर से लेकर अब तक चालान हो चुके हैं। उसमें से शहरियों के चालान हुए हैं, 90 करोड़ से ज़ायद का जुर्माना हुआ है, लेकिन 90% जो है वो माफ़ भी हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो आ रहा है कि इसमें जो सरकारी गाड़ियाँ इसकी जद में आई हैं उसमें वज़ीर इत्तलात की गाड़ी का भी चालान हुआ है, पीर मोहम्मद शाह की गाड़ी का पहले हो चुका था, नासिर हुसैन शाह की गाड़ी का चालान हुआ, यानी कि इस तरीके से होम मिनिस्टर की गाड़ी का चालान हो गया, सबके चालान हुए। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो ड्राइवर्स हैं सरकारी महकमों के, खुसूसन पुलिस मोबाइलों के जो ड्राइवर हैं, क्योंकि पुलिस मोबाइलों के भी 64 से 65 चालान हो चुके हैं, वो इसकी अदायगी करेंगे। और उनके चालान सबसे ज़्यादा क्या है, सीट बेल्ट ना पहनना। अब सीट बेल्ट ना पहनने के लिए तो मोबाइलों में सीटें ही नहीं है बैठने के लिए, जो मोबाइलें थानों को दी गई हैं, तो सीट बेल्ट के चालान ये किधर सीट बेल्ट ढूंढे कहाँ से ये लोग। बात यह है कि पुलिस में ड्राइवर्स जो है उनकी असामियाँ आती हैं, बाकायदा लाइसेंस होते हैं, वो भर्ती होते हैं। उनकी भर्ती होने के बाद वो ट्रेनिंग करते हैं और ट्रेनिंग करने के बाद जब आते हैं उनसे LTV लाइसेंस या HTV लाइसेंस जो भी मांगा जाता है, भर्ती होने के बाद आते हैं, लेकिन वो नापेद हो जाते हैं। कहाँ जाते हैं उनका कोई भी पता नहीं। कराची के 109-10 थाने देख लें, उनमें ये ड्राइवर तबरुक की तरह तकसीम किए जाते हैं, यानी कि ऐसा महसूस होता है कि मेरे ख्याल से 10 से 12 थानों में अगर MT के ड्राइवर होंगे तो होंगे, वरना नहीं है। तो ये ड्राइवर कहाँ गए, सवाल ये है। अब थानों के अंदर जो प्राइवेट लोग मौजूद हैं, जो प्राइवेट लोग का मकसद ये है कि ये नहीं कि प्राइवेट लोग चला रहे हैं, यानी कांस्टेबल्स जो हैं, जो ड्राइवर भर्ती ही नहीं हुए, उन्हें जिनको गाड़ी चलाना आती है उन्हें मोबाइलें दे दी जाती हैं, वो गाड़ी चला रहे होते हैं, उनके पास लाइसेंस है या नहीं है इसको कोई पूछता नहीं है। उस मोबाइल ड्राइवर का काम है गाड़ी का ऑयल चेंज कराना, ऑयल फिल्टर चेंज कराना, गाड़ी की मेंटेनेंस करना, ये सब उसका काम है ड्राइवर का, जबकि ये काम MT वर्कशॉप का है। MT वर्कशॉप जो है वो पता नहीं क्या काम करती है, या तो आला अफसरान की गाड़ियों के काम तो खैर बराबर हो रहे होते हैं, लेकिन पता नहीं क्या काम करती है वो कि ये तमाम काम अगर यहाँ सिपाहियों ने खुद करने या मुखय्यर हजरात के ताउन से या मुकामी मैकेनिकों से ये काम करवाने हैं, तो इसका क़याम क्यों अमल में लाया गया, ये क्यों है, किस वजह से है, इसका मुसल्लफ समझ में नहीं आता। तो या तो IG सिंध को चाहिए कि जो आला अफसरान की गाड़ियाँ वो बनाते हैं, लेकिन जो यहाँ पर थानों का बजट है वो थानों के हवाले किया जाए। जैसे आपने DDO SHOs को बनाया है, लेकिन पता नहीं है बजट कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा DDO का, लेकिन चले आपने दे दिया है। लेकिन इस तरीके से अगर सिपाही ये तमाम काम करेगा, अब एक मिसाल दे रहा हूँ मैं कि गुलबाग की मोबाइल है, अगर उसे जमान टाउन बुला लिया जाए कि यहाँ आ जाएं
और ऑयल फिल्टर चेंज करवा लें तो इतने में तो ऑयल फिल्टर चेंज हो जाएगा जितना पेट्रोल लग जाता है। यहाँ तो 15 दिन पेट्रोल बंद होता है, 15 दिन खुला होता है, समझ में नहीं आती कि ये पेट्रोल जाता कहाँ है। तो इस वक्त जो प्राइवेट सिपाही यानी कि सिपाही जो भर्ती हुए हैं, जो ड्राइवर नहीं है, वो सख्त परेशानी का शिकार है। ज़रा ये बताते हैं कि ड्राइवर्स जो हैं वो या तो आला हुक्काम, आईजी, एडिशनल आईजी, डीआईजीज, एसएसपीज उनके पास हैं, या फिर रिटायर्ड जो डीआईजीज और आईजीज और ये हैं उनके पास ये काम कर रहे हैं। तो बात ये है कि इस तरीके से काम नहीं चलेगा, परेशानी का शिकार हो गए हैं जो प्राइवेट थानों की, जो थानों के अंदर मोबाइलें चला रहे हैं वो परेशानी का शिकार हो गए। एक तो ड्राइवर नहीं है और इस तरीके से ये ऊपर से ये अहकामात आ गए। लाजमी है कैमरे ने पकड़ना है, किसी बंदे ने तो नहीं पकड़ना। तो इस तरीके से चालान हुए हैं। उसके बाद कई थानों में हमने ये देखा है कि वो जो ड्राइवर मोबाइलें चलाते थे, जो जहाँ कैमरे लगे हुए हैं वहाँ पर उन्होंने गाड़ी चलाने से इनकार कर दिया कि 10,000 कौन भरेगा। खैर पहली दफ़ा में तो माफ़ है, दूसरी दफ़ा भी चले जाएंगे तो आधा भरना पड़ेगा, और ये बड़ी चीज़ें उन्होंने रखी हुई हैं, रियायत भी दी है हुकूमत ने, लेकिन फिर भी सख्त परेशानी का शिकार है। तो आईजी सिंध जो हैं गुलाम नबी मेमन साहब, अभी उनको 1 महीना बाकी है। उन्हें सोचना चाहिए कि वो भी ऑस्ट्रेलिया से या कनाडा से या अमेरिका से आके यहाँ तैनात नहीं हुए सिंध में, वो भी तमाम चीज़ें जानते हैं। एडिशनल आईजी कराची भी रहे हैं, एसएसपी भी रहे हैं इसी जगह पे, और अब आईजी बने। लेकिन उन्हें सोचना चाहिए कि एमटी की क्या सूरत हाल है और वहाँ के ड्राइवर क्यों थानों में नहीं जाते। अगर आप जानते हैं तो चशमपोशी बरत रहे हैं, और नहीं जानते तो फिर आपको पता ही नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें इनको सोचना चाहिए ताकि ये कहाँ गायब हुए एमटी के ड्राइवर जो। तो इस पर मज़ीद भी नए इंकशाफात सामने आएंगे, हम आपसे शेयर करेंगे। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।